राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हम इंसान सुख चाहते हैं या आनंद। देखिए, पहले तो हम लोग समझते हैं कि सुख का विलोम क्या होता है? दुख। यानी सुख आएगा तो दुख भी आएगा। जब हम सुख भोगते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब दुख भोगते हैं तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम सुख और दुख को दोनों समझ लेते हैं कि अगर अभी सुख चल रहा है तो दुख आएगा, हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि आज हमारा सुख का समय है तो कल दुख को भी हमें भोगना ही पड़ेगा। देखिए, इंसान है, आज किसी चीज़ से वो खुश हो रहा है तो हो सकता है कल वो चीज़ उसके पास ना हो तो वो दुखी हो गया, या अन्य कोई चीज़ ना हो तो वो दुखी होगा। तो इंसान के जीवन में सुख और दुख तो दोनों ही आने हैं, लेकिन जब इसको हम गहराई से समझ लेते हैं और सुख और दुख को बराबर से भोगते हैं, यानी सुख आया तो हमने उसको भी भोगा और दुख आया फिर हमने उसका भी सामना किया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि सुख आए तो वो भी इंसान को ही भोगना है, दुख आता है तो भी इंसान को भोगना है। ये हमें पता जब हो जाता है कि ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही, आज नहीं तो कल। आज सुख है तो कल दुख है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से कि हाँ, हमें तैयार भी रहना है, इसका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तब वो आनंद हो जाता है। और आनंद का जो है कोई विलोम नहीं होता है। आनंद का तो केवल परमानंद ही होता है, यानी कि बहुत बहुत आनंद। वो कहाँ मिलता है? वो तो उस चीज़ में मिलता है जो सबसे ऊंचा होता है, तभी उसको परमानंद कहते हैं। तो हमें ये जानना पड़ता है, जानना चाहिए कि सुख आया है तो दुख भी आएगा। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, समझ नहीं पाते हैं, होश में नहीं रहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज़ को हम लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, और फिर उसकी जगह पे दूसरी चीज़ आती है, उसको भी हम खरीदते हैं। थोड़े दिन बाद वो हमें पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर हम तीसरे को खरीदते हैं। उसी में मतलब हम चलते रहते हैं, उसी को हम सुख मान बैठते हैं, जबकि ये सुख नहीं होता है, ये सुविधा होती है। ये इंसान के लिए सुविधाएं होती हैं, इनको सुविधाओं की नज़र से देखो। ये सुविधा है, ये सुख नहीं है। ये मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं है कि हम अपनी प्रगति को रोक दें। जो हम प्रगति करना चाहते हैं उसमें नहीं आड़े आना चाहिए, उसको लगातार हमें आगे बढ़ना। देखिए, कर्म कहते नहीं है, कर्म ही पूजा है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम सुख के लिए करें और चाहे आनंद के लिए। लेकिन जब हम सुख को समझ जाते हैं, सुख और दुख को समझ जाते हैं, यही हमें आनंद, तभी हमें जो है आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यानी फिर हम समझ जाते हैं कि हमें जो है ये सांसारिक जो भोग है इसे हमें कितना अपनाना चाहिए। तो हम सुख और दुख जो है ना बराबर नज़र से देखते हैं। नहीं तो जब हम होश में नहीं होते हैं तो हम इनको बराबर की नज़रों से नहीं देख पाते हैं। हमें अगर थोड़ा सा भी दुख हुआ तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा सुख मिला तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। तुम कहो शायद अहंकार में ही डूब जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हो गई है
और इंसान जब ही अहंकार में होता है, जब उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तभी वो अहंकार में होता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ता है कि ये निरंतरता इसमें नहीं चलने वाली है। आज सुख है, कल दुख है, और हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। फिर वो जो हमें शांति मिलती है, हम समझ जाते हैं, फिर हमें वो शांति मिलती है जिसमें फिर अशांति नहीं आती है कभी भी। फिर चाहे जितना हमारे पास सुख और सुविधाएं हों, लेकिन ना ही हम अहंकार को अपनाते हैं, ना ही हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही हम किसी से क्रोध करते हैं, सम चलते हैं, तो वही जो होता है वही आनंद होता है। उसी को आनंद कहते हैं। सुख को आप आनंद नहीं कह सकते हैं। तो सुख और आनंद अलग अलग चीज़ होती है। तो इसलिए आनंद जब ही आपको प्राप्त होगा जब हम सुख और दुख को समझ लेंगे, तभी हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जीवन तो सभी जीते हैं। देखिए, इंसान है तो जीवन तो सभी जिएंगे, उसमें सुख और दुख चलेगा, लेकिन हमें समझना पड़ता है कुछ। जब हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर हमें अपने आप अंदर से शांति मिलती है। उसी को आनंद कहते हैं। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।